नमस्कार विद्यार्थियों, भूगोल विषय कक्षा 11 में हमारे धरातल पर या पृथ्वी के ऊपर बने हुए विभिन्न स्थल रूप इसका अध्ययन कर रहे हैं। जो आज हमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, इन आकृतियों का विकास, वो आकृति कौन सी है, कैसे बनी है, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। इसमें पहला है नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप या प्रवाहित जल के द्वारा स्थल रूप। कल या उससे पूर्व के वीडियो में हमने नदी की अवस्थाएं पढ़ी थी, जो हमारे जीवन की अवस्थाओं की तरह 3 अवस्था थी, जिसमें युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। जिससे मानव की क्रियाओं में बदलाव आता जाता है इन अवस्थाओं में। ठीक उसी प्रकार से नदी जब किसी स्थान से निकलती है और किसी स्थान पर विसर्जित होती है या खत्म होती है, उसके बीच में ये तीनों अवस्थाएं हैं। नदी का निकलना यानी उसका जन्म होना, और उसका विसर्जित या समाप्ति होना यानी उसकी मृत्यु होना। तो इस बीच इन अवस्थाओं में उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया के द्वारा अलग अलग प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं नदी के द्वारा। इन स्थल रूपों को 2 भागों में बांटते हैं, एक अपर्दित स्थल रूप, दूसरा निक्षेपित स्थल रूप। अपर्दित यानी कटाव के द्वारा बनने वाले स्थल रूप, और निक्षेपित का मतलब है जमाव के द्वारा बनने वाले स्थल रूप। कटाव के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप विकसित होते हैं, जमाव के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप विकसित होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपर्दित स्थल रूप। एरोजेनिक टोपोग्राफी या एरोजेनिक लैंड फॉर्म्स। अपर्दन के द्वारा बनने वाले स्थल रूपों में सर्वप्रथम है घाटियां। अनेक स्थलों पर हमने घाटियां देखी हैं। 2 ऊंचे स्थल रूपों के बीच या 2 पर्वतों के बीच जो नीचा स्थान होता है, जो कटा हुआ होता है, उनके शीर्ष से बहुत नीचे उसका अधोतल होता है, उसको घाटी कहते हैं। ये घाटियां बहते हुए जल के कटाव के द्वारा बनती हैं, क्योंकि धरातल पर कई प्रकार की चट्टानें होती हैं। जब हम चट्टानों वाला लेसन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था आग्नेय, कायांतरित और अवसादी। अब आग्नेय चट्टानें तो बहुत गहराई में होती हैं, लेकिन अवसादी और कायांतरित जो चट्टानें होती हैं वो ऊपर होती हैं। तो इन अलग अलग प्रकार की चट्टानों में ये घाटियां भी अलग अलग तरीके से विकसित होती हैं, इसलिए घाटियां होती हैं। और घाटियां जो हैं यहाँ नदी के द्वारा अपर्दित स्थल रूपों में प्रमुख है, वो 3 हैं। घाटियां 3 प्रकार की। पहला है वी आकार, वी आकार की घाटी। दूसरा है कैनियन, और तीसरा है गॉर्ज। ये 3 प्रकार की घाटी होती है। इनमें अंतर इनकी आकृति का है, इनकी गहराई का है, इनके ढाल का है। शुरुआत तीनों की एक सिरे से होती है, लेकिन इनकी आकृति में बाद में जाकर के विकास की अवस्था के दौरान इनमें परिवर्तन हो जाता है, तो इनको इन 3 नामों से जाना जाता है। वी आकार की घाटी, अंग्रेजी का वी अक्षर, जिसका ऊपरी भाग या शीर्ष
काफी चौड़ा होता है और उसका जो तल होता है, नीचे का भाग होता है, वो काफी संकीर्ण होता है। इस प्रकार से जो ढाल होते हैं इसके, ये स्थल रूप जो होता है वो वी आकार की घाटी का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें जिनको परतदार चट्टान कहते हैं, जिनके ऊपर नरम चट्टान होती हैं, नीचे की ओर कठोर चट्टानें होती हैं। तो नरम चट्टानें हैं वो ऊपर से अधिक मात्रा में, अधिक चौड़ाई में कट जाती हैं, और नीचे की जो चट्टानें होती हैं कठोर, वो कम चौड़ाई में कट पाती हैं, और ढाल इनका है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इस प्रकार से निर्मित जो नदी के द्वारा आकृति या स्थल रूप होता है उसको वी आकार की घाटी कहते हैं। वी आकार की घाटी का एक बड़ा रूप होता है, उसको कैनियन कहते हैं। कैनियन का निर्माण भी अवसादी चट्टानों में ही होता है, लेकिन वी आकार की घाटी से अधिक गहरा और संकीर्ण आकृति होती है ये। इस प्रकार से खड़े ढाल वाली संकीर्ण जो आकृति होती है उसको वी आकार, ये कैनियन कहते हैं। वी आकार की घाटी के शीर्ष बहुत चौड़े होते हैं, जबकि इसकी तुलना में, वी आकार की घाटी की तुलना में कैनियन की जो शीर्ष होते हैं वो कम चौड़े होते हैं। वी आकार की घाटी की जो गहराई होती है वो कम होती है, जबकि कैनियन अत्यधिक गहरा होता है। निर्माण नदी के द्वारा ही होता है, इसका भी नदी के अपरदन से ही होता है, लेकिन इसकी गहराई कैनियन की बहुत अधिक होती है, और इसमें जो किनारों का ढाल होता है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा तीव्र ढाल होता है। इनसे भी ज़्यादा गहरा गोर्ज होता है। गोर्ज की आकृति ऊपरी और नीचे दोनों जगह एक समान होती है। इस प्रकार से जो इसका बीच का सिरे वाला भाग होता है वो बिल्कुल खड़े ढाल लिए हुए होता है। दोनों ओर इसके पार्श्व होते हैं, पर्वत ऊंचे होते हैं, और इसका मध्यवर्ती कटाव वाला या घाटी का भाग होता है बहुत संकीर्ण और बहुत गहरा बन जाता है। और इसका ऊपरी भाग शीर्ष और इसका जो तल होता है वो दोनों की चौड़ाई समान होती है। इसके ढाल एकदम खड़े होते हैं, और गोर्ज का निर्माण है वो ज्यादातर कायांतरित चट्टानों में होता है। कायांतरित चट्टानों के अंतर्गत होता है, जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है, और उसके अंदर एक जैसा कटाव होने की वजह से ये घाटियां निर्मित हो जाती हैं। तो अपरदित स्थल रूपों में नदी के द्वारा बनने वाले जो घाटियां हैं वो तीन प्रकार की हो गई। वी आकार की घाटी जो ये है, कैनियन और गोर्ज, ये तीन प्रकार की घाटियां नदी के अपरदित स्थल रूपों में प्रमुख हैं। दूसरी जो अपरदित स्थल रूप या आकृति बनती है वो अवनमित कुंडे या जल गर्तिका। अवनमित कुंड या जल गर्तिका, विद्यार्थियों कई बार हम ऐसे प्राकृतिक पर्यटक स्थलों पर जाते हैं जहां पर ऊंचाई से जल का गिरना यानी झरना हमने देखा है। जब हम उस झरने का जल नीचे की चट्टानों पर जहां पर गिरता है
तो वहाँ पर हमने कई बार देखा है कि गड्ढा बना हुआ होता है जिसको हम कुंड कहते हैं। ऊपर से पानी लगातार गिरते रहने से उस पानी के प्रहार से और उस पानी के साथ बहकर आने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के घर्षण से वहाँ पर एक गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, जो वर्षा समाप्ति के पश्चात या झरना जब बंद हो जाता है तो भी उस कठोर चट्टानों युक्त गड्ढे में या उस गर्त में या उस कुंड में जल भरा रह जाता है। इस तरीके से जो निर्मित आकृति होती है उसको अवनमित कुंड या जल गर्तिका के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब झरने के रूप में पानी वाटरफॉल के रूप में जब ऊपर से गिरता है तो जल धरती के ऊपर या चट्टान पे गिरने के साथ वो गोल रूप में घूमने लग जाता है, घूम करके उससे बाहर निकलता है। कई बार हम यूं देखते हैं वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में अपने मकानों पर छत का पानी बाहर निकालने के लिए नाले बने हुए होते हैं, नाले लगे होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं। अब ऊपर से गिरने वाला जो नाला है उसके नीचे जो ज़मीन पे मिट्टी है वो मिट्टी उस गिरते हुए नाले के कारण वहाँ से खुद जाती है, उससे गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है उस ऊपर से गिरते हुए पानी के वजह से। ठीक इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जब झरना ऊपर से गिरता है उन कठोर चट्टानों पर इतना नरम जल भी लगातार गिरते रहने से और उस जल के साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर के जो कण होते हैं वो उसके अंतर्गत घूर्णन करते हैं, घूमते हैं, तो उस घर्षण के कारण उन चट्टानों के अंतर्गत गोलाकार आकृति में बड़े बड़े कुंड निर्मित हो जाते हैं। उनको अवनमित कुंड या जल गर्तिका के नाम से जानते हैं, जो आज भी कई जगह पर कुंड का रूप लिए होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत जिनमें जल भरा रहता है, लोग उनमें स्नान और अपने कार्यों के लिए जल का उपयोग करते रहते हैं। तो ये नदी के द्वारा बनने वाला स्थल रूपों का दूसरा प्रकार। तीसरा, नदी विसर्प। नदी विसर्प, पिछले वीडियो में भी हमने नदी विसर्प का एक छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय लिया था कि जैसे ही नदी अपनी प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है, पहाड़ों से निकल करके जब वो मैदानों में प्रवेश करती है तो उसका ढाल कम हो जाता है, जिससे कि जल के बहने की गति कम हो जाती है, और गति कम होती है तो नदी अपने पैंदे को गहरा कम करती है या कटाव कम करती है, बजाय किनारों को अधिक काटने लग जाती है। पार्श्व चौड़े हो जाते हैं, किनारे चौड़े हो जाते हैं, जल का फैलाव अधिक हो जाता है और नदी अपना घुमावदार मार्ग का अनुसरण करने लग जाती है। यही नदी का जो घुमावदार मार्ग होता है, सर्पिलाकार मार्ग होता है, यही नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। इसे नदी विसर्प के नाम से जानते हैं कि नदी अपने मार्ग को सर्पिलाकार कर लेती है। इस प्रकार से जो घुमावदार मार्ग होता है इनको विसर्प कहते हैं। यही मार्ग विसर्प कहलाते हैं कि नदी सीधी ने चल करके सर्पिलाकार मार्ग का अनुसरण करती है तो नदी का मार्ग घुमावदार बन जाता है, इसको विसर्प कहते हैं। ये भी कटाव के द्वारा बनने वाला स्थल रूप है। तटबंध या रोधिका। अपर्दित स्थल रूपों में चौथा और अंतिम स्थल रूप है तटबंध या रोधिका। जब नदियां मैदानों में या मैदानों के निचले भाग, नदी के द्वारा विकसित मैदान होते हैं, उनको भी 3 भागों में बांटते हैं। जब हम मैदानों का अध्ययन करेंगे तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे
के ऊपरी मैदान और नदीकृत बेसिन और निचला मैदान। ये नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। निचला मैदान नदी के अंतिम अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। यहां तक नदी जो एक ओर से या एक दिशा से नदी कटाव करती है तो वही कटा हुआ मलबा या अवसाद दूसरी ओर किनारे के सहारे पर लगता रहता है, जिससे वहां पर एक ऊंची दीवार नुमा आकृति बन जाती है। इसको तटबंध कहते हैं या रोधिका कहते हैं। रोधिका का मतलब दीवार, रोध, अवरोध। कि जो भी ये तटबंध होते हैं, ये जब नदी के अंतर्गत अत्यधिक उफान आता है या कह सकते हैं नदी में जब पानी की मात्रा अधिक होती है और बाढ़ की स्थिति आ जाती है, तो बाढ़ की स्थिति में ये तटबंध रिहायशी और कृषि वाले क्षेत्रों में जल को जाने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक जिस तरीके से नदी इस दिशा से मिट्टी को काट रही है, अपने मार्ग को गोलाकार आकृति में बना रही है, दूसरी ओर यही मिट्टी एक तरफ जाकर के जमा होने लग जाती है, तो इससे ये रोधिका या दीवार नुमा आकृति विकसित हो जाती है यहां पर, जिसको तटबंध यानी नदी के तट पर बांध या दीवार नुमा आकृति या रोधिका यानी दीवार या अवरोध। ये तटबंध जो बाढ़ की रोकथाम के लिए सहायक होते हैं। अपर्दित स्थल रूप जो है नदी के, ये मुख्यतः 4 हैं। घाटियां जो 3 प्रकार की हैं, अवनमित कुंड, जलगर्तिका जिसको कि युवाला कहते हैं, और नदी विसर्प जिसे अंग्रेजी में मियांडर कहते हैं, और तटबंध या रोधिका जिसको कि बार कहते हैं। ये नदी के द्वारा प्रमुख अपर्दित स्थल रूप हैं। इसके बाद में हम निक्षेपित स्थल रूप जो मुख्यतः 5 प्रकार के हैं कि जो कटाव के द्वारा बना अवसाद या मलबा होता है वो किन्हीं स्थानों पर जाकर के जमा होता है, तो उससे बनने वाले स्थल रूपों को निक्षेपित स्थल रूप कहते हैं। इनका अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में।